दोस्तों, 12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। दोस्तों, ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। वास्तव में अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर श्री विष्णु भगवान की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, करोड़पति भी अरबपति होंगे। अभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भर रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहे कि आपकी साथ पूछते हैं तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है, वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग्य से राजा बन जाता है और 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गए माता की कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। देव उठनी एकादशी पूजा के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों को कौन कौन से गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि पूजा 2024 के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आप पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। कब है और इस महीने में किस तारीख को पड़ रही है देव उठनी एकादशी? 11 या फिर 12 नवंबर को दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई बहन को रहता है, वह दिन अब आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले गौ माता की श्री हरि विष्णु और गाय माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। गिरिराज जी महाराज की पूजा की जाती है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व जो 12 महीने में जो एकादशी पड़ती है, उनमें से सबसे ज्यादा महत्व देव उठनी एकादशी का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी तथा माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने दोस्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है, देव उठनी एकादशी दिन जो चंद्रमा होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे से ज्यादा प्रकाशमान होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो देव उठनी एकादशी होती है उसे दिन जो विश्राम कर रहे भगवान सभी निंद्रा से जागृत हो जाते हैं और वह साक्षात धरती पर किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। देव उठनी एकादशी पूजा के दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हम हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए देव उठनी एकादशी पूजा को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी पूजा के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। देव उठनी एकादशी के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी और शालिग्राम जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं। किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं। पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और शालिग्राम जी महाराज का वह असीम आशीर्वाद, भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान कृष्ण जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ
इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान विष्णु जी और शालिग्राम जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौमाता की पूजा जरूर करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को देव उठनी एकादशी वाले दिन ही करना है और यह बहुत ही सरल उपाय है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे तो दोस्तों, आपके घर में सदैव भर रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे जो कि आपको देव उठनी एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने भी बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, ना ही आपको पूजा का कोई फल प्राप्त होगा और ना ही भगवान विष्णु जी और शालिग्राम जी महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य भी बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, अभी तक आपने कमेंट में जय गौ माता, भगवान विष्णु और से शालिग्राम जी महाराज ना लिखा हो तो जरूर लिख दें। दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग में यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियां तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, वीडियो को पूरा देख कर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जाए गौ माता जरूर लिख देना। गौ माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सकें। इन उपाय को करने से आपके जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके, तो शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो सके। आपको बता दें, इस दिन पूजा बहुत ही फलदायी समझ गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्भर हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और उसे धान को साफ करें। यहां पर अपने शालिग्राम महाराज को बनाया हुआ है। इसके बाद आपने जो भी भोग विष्णु भगवान और शालिग्राम महाराज के लिए बनाया है उसको को हरकत करें। वैसे तो हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा के दिन खड़ी चावल बनाने का विधान है, परंतु आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बना सकते हो। इसके बाद आपके हाथ में चावल और हल्दी लेकर की साथ परिक्रमा करना है। सर्वप्रथम परिक्रमा पूर्ण होने के बाद दोनों हाथों से नमन करके उन चावल और हल्दी को भगवान विष्णु शालिग्राम के ऊपर छोड़ देना है और अपनी इच्छा बोलकर पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ पूर्ण होने के बाद दीपदान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, विशेषकर बहुत ही शुभ फलदायी समझ गया है। देव उठनी एकादशी पूजा के दिन कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है।
यूं कहे कि आपके जीवन में अपार सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी ही धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 400 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देश के जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जाए गौ माता जरूर लिखें देना, जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सकें। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो, तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करने। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें और पितरों के निमित्त तर्पण पिंड दान, तो आपसे बने अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें। और इस खास पूर्णिमा के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। इस पूर्णिमा के दिन दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान नदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं, तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। मानव के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ आप बात करें, आपको उस दिन, मतलब यह जो पूर्णिमा के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। उपाय को जरूर करें। क्या करें कि इस पवित्र दिन के शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है ही। उसमें आपको कलावे की बात लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 वो साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े, मनोकामना मांगकर। दोस्तों, 21 दिनों के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए, हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार नए वर्ष को उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से मानव को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख मानव के कदमों में आ जाते हैं। कदम है सभी सुख और घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। इस पूर्णिमा से आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों,
गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गए पूजा से नवग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन, गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है दोस्तों। साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटक रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में कोई जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की, लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पिटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, इससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को गाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ चार बनवाते हैं वह माह भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट दे कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पाप मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बता गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध मनुष्य को चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते। ऐसा करना गौर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोपनिषद में मुनि की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस मुनि के ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित
जो लोग गाय दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी पूर्णिमा दिन या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कूबड़ बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन दे देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आप बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रख बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं ऐसा चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो उल्टा आप पाप भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को खिलाएं और साथ ही साथ इस खास पवित्र दिन पर आटे की 5 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाई, इसके बाद को खिलाए। हर एक लोहे को खिलाते समय गाय के सीन पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय की अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और एक बार पूर्णिमा पर आप 11 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और पूर्णिमा पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा भी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को जो भी रोटी खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी ले, गुड़ रख लें, मिश्री घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी और सबसे चमत्कारिक देव उठनी एकादशी को ही कहा जाता है। कहा जाता है कि यह एकादशी 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करें कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। साथ में दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से देव उठनी एकादशी के दिन यह एक चीज का खाली तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मानकर चलिए आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखते हैं, माता लक्ष्मी की जय लिखते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। दोस्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति वीडियो को बीच बीच से देखा है, काट काट कर देखता है,
दोस्तों इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि देव उठनी एकादशी की डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें देव उठनी एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। दोस्तों हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल 12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल 12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन हसन योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। इस योग में विष्णु जी की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान मां लक्ष्मी की पूजा करना और भी लाभकारी माना जाता है। दोनों की साथ में पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी को बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लंबे योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु की योग निद्रा से जागने के बाद एक बार फिर शादी विवाह सगाई मुंडन जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसे देवोत्थान और देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए, इससे वह प्रसन्न होते हैं। ऐसे में देव उठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। देव उठनी एकादशी तिथि 2024 कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:30 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर बाद 4:30 पर होगा। देव उठनी एकादशी के नियम। देव उठनी एकादशी पर केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति हैं तो केवल एक टाइम का उपवास रखना चाहिए। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें। तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। आज के दिन एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि। इस दिन गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में चाहे तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जो ढके रहने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई अर्पित किया जाता है। फिर भी का दीपक जलाएं। इसे रात भर चलने दें। फिर भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा करें और चरणों को स्पर्श करके उनको जगाएं, कीर्तन करें, व्रत उपवास की कथा सुने। इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान के चरणों का स्पर्श करके जो मनोकामना मांगते हैं वह पूरी हो जाती है। देव उठने के बाद तुलसी विवाह। भगवान विष्णु की योग निद्रा से जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी से विवाह कराया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। इस दिन मात्र तुलसी दल अर्पित करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके पीछे प्रकृति के संरक्षण और वैवाहिक सुख की भावना होती है। जो लोग इसे संपन्न कराते हैं उन्हें वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुत्तूम दाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार को कर लें। एकादशी 11 के दिन व्रतभारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें।
सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर प्याज, बैंगन और सेम नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन क्या ना करें। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से बनी चीजों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। पंडितों का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। देव उठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। देव उठनी एकादशी के दिन व्रतधारी को किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। हो सके तो इस दिन घर या घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। इस दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए बुजुर्गों का अपमान ना करें और उन्हें दुत्का नहीं। देव उठनी एकादशी के दिन भू से भी माता तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी उपवास रखती है और इससे उनका उपवास टूट जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन क्या करें। देव उठनी एकादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें। उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, यह सभी चाहते हैं। तो आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें। अंत में श्री हरि की आरती करें। इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। आपको जीवन में सफलता मिले, इसके लिए आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं। हो सके तो व्रत वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। देव उठनी एकादशी वाले दिन आप निर्जला व्रत रखें, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो फलाहारी उपवास रख सकती है। इस दिन ब्राह्मण दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। देव उठनी एकादशी पर तुलसी पर चढ़ाएं। इस रंग के वस्त्र हिंदू धर्म में सभी देवी देवता को पूजा करने के साथ भोग और वस्त्र आदि चढ़ाने की परंपरा है। ठीक उसी तरह तुलसी को भी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन्हें भी वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। चढ़ाएं लाल रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को रंग के वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुंह से अब शब्द भी निकल रहे होते हैं तो उन्हें भी यह लाल वस्त्र रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संपदा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चढ़ाएं लाल रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुंह से शब्द भी निकाल रहे होते हैं तो उन्हें भी यह लाल वस्त्र रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संपदा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीले रंग के वस्त्र पहने एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। करियर में होगा सुधार। अगर आपके भी करियर में बाधा आ रही है तो देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाला दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं।
विवाह के योग। अगर किसी व्यक्ति को विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वह देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु की पूजा के दौरान केसर हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह के योग्य शीघ्र बनते हैं। मिलेगी कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, धन की कमी नहीं होगी। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होता है और जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने जय माम लक्ष्मी जाय भगवान विष्णु ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। चलिए, भगवान विष्णु के लिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। यह गलती आपके भगवान विष्णु को क्रोधित कर सकती है, इसलिए ऐसी गलती भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दी, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर ही डाल दीजिए। चलिए आगे जान लेते हैं कौन सी गलतियां भगवान विष्णु को क्रोधित कर सकती है। इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, भूल से भी ना करें। यह गलती एक दोपहर में नहीं सोए, 4 माह के लंबे समय के बाद भगवान विष्णु योगने से बाहर आते हैं। ऐसे में हमें दोपहर में नहीं सोना चाहिए।